ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 50। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। लाइट नहीं है, थोड़ा अंधेरा लगता है। हाँ, इस साइड ना बंद नहीं करी। ओके आगे चलो। आ हॉल में છે ને ડીમ લાઈટ છે। अच्छा તમને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ની સામે ઘર વધારે ઓછી લાગશે। हाँ ओके। तो हम
यहाँ 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ जो आत्मज्ञान है वो क्या रियल में आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान हमें प्राप्त करना है, या तो ये सब कैसे होता। यहाँ पूर्व पक्षी भी कहते हैं कि ज्ञान जो है आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म तो निराकार है, जिसका आकार होता है उसका ज्ञान हो सकता है, लेकिन ब्रह्म निराकार होने से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। दूसरा, कई लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जहां चेतनता अभिव्यक्ति होती है ना वही आत्मा है। तो कई लोग देखते हैं कि शरीर में चेतनता की अभिव्यक्ति दिखाई देती है, ये चेयर में नहीं दिखाई देती और शरीर में दिखाई देती है, इसलिए ये जो शरीर है वही आत्मा है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये इंद्रियां जो है, क्योंकि शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां है तो इंद्रियां ही आत्मा है। तो कई लोग ऐसा कहते हैं नहीं नहीं, इंद्रिय से भी सूक्ष्म मन है, मन से इंद्रियां चलती है इसलिए मन आत्मा है। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मन के ऊपर भी बुद्धि है, बुद्धि की वजह से मन काम करता है, मन की वजह से इंद्रियां काम करती हैं और इंद्रियों की वजह से शरीर काम करता है, इसलिए बुद्धि जो है वही आत्मा है। तो कई लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जब हम सो जाते हैं कुछ नहीं होता, न तो इंद्रियां होती है न तो बुद्धि होती है, कुछ नहीं होता, वहां जो होता है कुछ नहीं होता, अव्याकृत होता है। तो कोई कहते हैं कि अव्याकृत जो सिर्फ अज्ञान है वो आत्मा है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ठीक तरह से समझना चाहिए, ये जो है ये तो सब भ्रम है और ब्रह्म के हिसाब से ये जहां चेतन की अभिव्यक्ता होती है ना वहां भ्रम हो जाता है। जो वस्तु नहीं है वहां भ्रम की आवश्यकता नहीं है, जहां कुछ नहीं है वहां हम सर्प नहीं देखेंगे, लेकिन जहां वो पूरी दोरी जो रस्सी पड़ी हुई है जहां वही सर्प दिखाई देता है। इसलिए जहां भ्रम होता है, कहां भ्रम होता है कि जहां चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है वहां ब्रह्म की आवश्यकता है, हो सकता है। इसलिए ये ठीक तरह से समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है। इस शरीर में चेतनता की अभिव्यक्ति होती है इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर है वही आत्मा है। मन में चेतनता की अभिव्यक्ति होती है इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो मन आत्मा है, ऐसा नहीं है। ये सब बता के शंकराचार्य जी ने लास्ट में किया कि जो बात पहले ही हुई थी कि आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, शंकराचार्य जी कहते हैं कि सही बात है, आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो ज्ञान नहीं है, ये तो हमें 24/7 हमें अनुभूति होती है जिसकी, वही जिसको हम मैं जो हम करते हैं ना वही तो आत्मा है। इसलिए आत्मा को कहीं ढूंढना नहीं है, कहीं देखना नहीं है, आत्मा तो 24/7 हमें अनुभूति होती ही है। इसलिए कहते हैं अपरोक्षानुभूति, जो दूसरी अनुभूति होती है वो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। जैसे ये फूल हम हैं तो फूल हमने देखा तो ये हमारी अनुभूति हुई, ठीक है, लेकिन वो इंद्रियों से अनुभूति होती है। जो आत्मा की अनुभूति होती है वो कोई इंद्रियों के ऊपर आधारित नहीं है। और दूसरा कि ये अनुभव का विषय भी नहीं है, क्योंकि अनुभव का विषय क्यों नहीं है? कोई कहते कि आत्मा का अनुभव हुआ, किसी को बोलेगा आत्मा का साक्षात्कार हुआ। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या कोई कलर दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया उनको? आत्मा का साक्षात्कार का मतलब क्या है? अगर कुछ दिखाई दिया, एक शिष्य है गुरुजी के पास जाने, बोले कि गुरुजी में आत्म साक्षात्कार हो गया। बोले कि कैसे हुआ? तो बोले कि मैं ध्यान में बैठा था तब मुझे कलर दिखाई दिया। तो बोले कि कैसा कलर था? तो बोले कि एकदम लाल कलर था। बोले कि लाल कलर वाला आत्मा तो नहीं है। फिर 2 दिन और ध्यान में बैठ के बोले गुरुजी अब तो हो गया। बोले कि अब कैसा हुआ? अब भी कलर देखा। बोले कि कैसा कलर दिखाई दिया? बोले कि अब ब्लू कलर दिखा दिया। ये वो ब्लू लाइट है या डार्क था? तो बोले वो तो डार्क था। तो क्या नहीं, वो डार्क ब्लू भी आत्मा का नहीं है। आत्मा का कोई कलर होता है कि जब हम देख सकते हैं? तो आत्मा की अनुभूति कैसे होती है?
अरे आत्मा की अनुभूति तो हमें हमेशा हो रही है, इसलिए आत्मा का कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने जो कपड़े पहने हुए, जब पहने हुए देखते हैं कि हमने कपड़े पहने हुए, देखे उसकी कोई स्पेशल अनुभूति की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भूल जाते तो बात गलत अलग है, लेकिन जो हमारे पास है उसकी अनुभूति की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा ये है कि आत्मा का अनुभव आप कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि अनुभव करने वाला खुद आत्मा है। जो अनुभविता है उसका अनुभव कभी नहीं हो सकता। सब अनुभव जो होता है वो अनुभविता अनुभव करता है, लेकिन अनुभविता का अनुभव कभी नहीं होता। इसलिए आत्मा का जो अनुभव है, आत्मा का जो ज्ञान है, वो किसी की आवश्यकता है नहीं। मैं हूं इसलिए किसी को आवश्यकता ही नहीं है कहने के लिए। आत्मा तो है, आत्मा का दर्शन हमें हमेशा होता रहता है, अनुभूति हमेशा होती रहती है हमारी। तो क्या है? तो आत्मज्ञान किसको कहते हैं? कल हमने देखा, शंकराचार्य ने किया कि ये क्या करना है, तो जो गलती से हम आत्मा जो नहीं है उसको आत्मा मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? अज्ञान वशात। जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान लेते हैं, वो अज्ञान वशात मान लेते हैं। तो जो हम अज्ञान वशात जो हमने गलत मान लिया है वही दूर करना ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान प्राप्त करने में क्या करना है हमें? जो नहीं है, कल हमने बोला था ना, वो जो नेति नेति वचन ही मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम वो तो मैं हूं, जो नहीं हूं उसको दूर करना है। इसलिए कहते हैं तस्मात्, वो जो वाक्य हमने कल देखा था, दोबारा पढ़ते हैं, तस्मात् अविद्या अध्यारोपण निराकरण मात्रम ब्रह्मणि कर्तव्यम। ब्रह्म की प्राप्ति करने में हमारा कर्तव्य क्या है? ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा? हमारा कर्तव्य क्या है? उसके लिए हम क्या करें? हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हमें ब्रह्म का दर्शन करना है, हमें ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए हम करें क्या? तो कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न आवश्यक नहीं है। तो करना क्या है? अविद्या अध्यारोपण निराकरण मात्रम कर्तव्यम। अज्ञान से, अविद्या से हमने क्या किया है? हमने आत्मा के ऊपर अध्यारोप कर दिया है। जो नहीं है वो हम देखते हैं आत्मा के ऊपर। इसलिए अध्यारोपण निराकरण मात्रम ब्रह्मणि कर्तव्यम न तो ब्रह्म ज्ञाने यत्नः। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में कोई प्रयत्न की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो हमें हमेशा होता ही है। हमारा स्वरूप ही ब्रह्म है, आत्मा का स्वरूप ही ब्रह्म है, तो उसका ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रह्म है कि नहीं, कहाँ है, ऐसा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अत्यंत प्रसिद्धत्वात्। आत्मा तो अत्यंत प्रसिद्ध है। अविद्या कल्पित नाम रूप विशेष आकार उपरत बुद्धित्वात् अत्यंत प्रसिद्धम सुविज्ञेय आसंतरम आत्म रूपम अभी अप्रसिद्धम। वो हमारा आत्मा ही है, लेकिन हम गलती से क्या करते हैं? अज्ञान से हम दूसरे के अंदर अध्यारोप कर देते हैं। और इसलिए आत्मज्ञान ऐसा कहता है कि आत्मा का ज्ञान दुर्विज्ञेयम, बहुत मुश्किल है, आत्मा तो बहुत दूर है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो किन के लिए है? बाह्य आकार निवृत्त बुद्धि नाम तू। जो लोग बाह्य आकार में जिसकी बुद्धि नहीं है उसको तो ज्ञान होता है, लेकिन जिसकी बुद्धि बाह्य आकार में है उसको ज्ञान नहीं होता। इसलिए बाह्याकार निवृत्ति बुद्धि नाम तू लब्ध गुरु आत्म प्रसादानम न अतः परम सुखम सुप्रसिद्धम सुविज्ञेयम स्वासन्नम अस्ति इति च उत्तम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। कल हमने लास्ट में देखा कि जिन्होंने अपने जीवन में गुरु जी की प्राप्ति की है, लब्ध गुरु, और गुरु जी की प्राप्ति की है और गुरु जी का प्रसाद भी प्राप्त हुआ है, ऐसे जो लोग हैं उसे ब्रह्म आत्मा जो है वो अत्यंत नजीक ही प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं, भगवान ने कहा है प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये ब्रह्म है वो तो प्रत्यक्षावगमम, अत्यंत प्रत्यक्ष है। क्यों? हमें हमेशा उसका ही अनुभव होता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये तो मुश्किल है,
कल हमने देखा था केचितु पंडितम मन्या निराकारत्वात् आत्मवस्तु नौपेति बुद्धि। आत्मा तो निराकार है, इसलिए बुद्धि में उनका ज्ञान नहीं हो सकता। कि बुद्धि में उसी का ज्ञान होता है जिसका आकार होता है, जिसका कोई गुण होता है, किसी के संबंध होता है, कुछ न कुछ होता है, लेकिन आत्मा तो निराकार है। इसलिए अतः दुस्साध्या सम्यक ज्ञान निष्ठा, इसलिए ज्ञान की बात तो दूर रहेगी। अब ज्ञान निष्ठा में कहा निष्ठा होगी, ज्ञान में निष्ठा कैसे होगी? जब ज्ञान ही नहीं होता तो ज्ञान में निष्ठा कैसे होगी? शंकराचार्य जी कहते हैं कि सत्यमेव, आपकी बात सही है। क्या कहते हैं? कल हमने वाक्य का पठन किया था, फिर से करते हैं। पेज नंबर 448, सेकंड पैराग्राफ। सत्यम एव गुरु संप्रदाय रहितानां अश्रुत वेदांतानां अत्यंत बहिः विषयासक्त बुद्धीनां सम्यक् प्रमाणेषु अकृतश्रमाणां तद विपरीतानां तु लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तुनि सद्बुद्धिः नितरां दुस्संपाद्याः आत्मचैतन्य व्यतिरेकेण वस्तुअन्तरस्य अनुपलब्धेः। जैसे हम कहते हैं ना कि मेडिकल कॉलेज में जाना हो तो ठीक तरह से 12th साइंस में ठीक तरह से अच्छे मार्क लेकर पास होना है। कई कहते हैं कि मेडिकल में जाना बहुत मुश्किल है, तो हाँ सही बात है, मेडिकल में एडमिशन लेना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं असंभव है। उसी तरह आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना, ये मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि एक ज्ञान किसको प्राप्त होता है? तो कहते हैं जिन्होंने ये नहीं किया उसको नहीं मिलता। मतलब जिन्होंने गुरु संप्रदाय रहिता नाम, जिन्होंने अपने जीवन में किसी को गुरु बनाया ही नहीं, वो कहते कि हम खुद गुरु हैं। और कोई ऐसा कहते हैं कि हाँ हमारे भी गुरु है, लेकिन आपके गुरु जी है, उन्होंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? अपने आप किया कि उनके पे कोई गुरु थे? तो कि नहीं हमारे गुरु जी ने अपने आप सब प्राप्त कर लिया। तो कहते हैं तो वो भी गलत है। गुरु संप्रदाय रहिता ना, हमारा संप्रदाय है, हमारी परंपरा है, परंपरा से ही यही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए कल जो हमने श्लोक देखा था ना, नारायणम, ये पूरी हमारी परंपरा है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिंच दत्पुत्र पराशरंच। नारायणम, नारायण से पद्मभवम ब्रह्मा जी, वशिष्ठम ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ ऋषि, नारायणम, नारायणम और वशिष्ठम शक्तिंच उनके पुत्र शक्ति, शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच उनके पुत्र पराशर। ऐसे ही हमारी परंपरा चलती है। और कहां तक आई? शंकराचार्य, अप टू शंकराचार्य, ये हमारी पूरी परंपरा है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासम शुकम गौड़पदम। व्यासम वेदव्यासी, उनके पुत्र व्यासम शुकम गौड़पदम। सुखदेव जी गौड़पादाचार्य जी शंकराचार्य जी के गुरु जी थे। शंकरम शंकराचार्य बोलते हैं ना, तो यही अस्मत् आचार्य, हमारे जो अभी आके आचार्य, हमारे जो अभी गुरु है लास्ट में, वही यही हमारी परंपरा है। अगर परंपरा से हमने ज्ञान गुरु जी से प्राप्त किया है तभी ये ज्ञान हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अच्छा समझो कि हमें ऐसे गुरु भी मिल गए परंपरा, जिन्होंने परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है और हमने उनको गुरु भी बना दिया, वो हमारे गुरु भी बन गए, तो क्या ज्ञान हो जाएगा? तो कहेंगे नहीं, इतना भी नहीं है।
वही गुरु जी से हमें क्या करना है? वेदांत का श्रवण करना है। अगर वेदांत का श्रवण नहीं किया तो कहते हैं अश्रुत वेदांतानाम, जिन्होंने वेदांत शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, गुरु जी से शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, वेदांत का अध्ययन नहीं किया, उसको भी ज्ञान नहीं होगा। अच्छा समझो कि चलो गुरु जी भी है, परंपरा वाले गुरु भी है, और वेदांत का भी श्रवण कर लिया तो ज्ञान हो जाएगा? तो नहीं होता, होना चाहिए, लेकिन एक बात और भी है। वो क्या है? अत्यंत वही आसक्त विषय, वही विषय आसक्त बुद्धि नाम, जिनकी बुद्धि जो है वो शास्त्र का तो श्रवण कर लिया, लेकिन उनकी बुद्धि जो है शास्त्र में नहीं रहती, वो विषयासक्त बुद्धि रहती हमेशा। इसलिए ऐसे जो लोग हैं जिनकी बुद्धि अत्यंत वही आसक्त विषयासक्त बुद्धि नाम, इनको भी चाहे गुरु जी भी हो तो भी उनकी ज्ञान निष्ठा नहीं होगी। सम्यक प्रमाणेषु अकृत श्रवणाम, और जिन्होंने, जो हमारे प्रमाण है, वो प्रमाण से जिन्होंने ठीक तरह से श्रम नहीं किया, श्रम माने कि शांति से बैठकर मनन करना चाहिए, ये तो ज्ञान है और ये तो ब्रह्म ज्ञान है। तो जो शास्त्र में कहा है ना, आत्मा वारे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, आत्मा का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और निधिध्यासन करना चाहिए। श्रवण के लिए तो हम क्या करते हैं? चलो सत्संग करते हैं, शास्त्र का श्रवण कर लेते हैं, लेकिन मनन कौन करेगा? मनन हमें खुद करना होता है कि हमारे मन में क्या क्या प्रश्न है और वही प्रश्न का निराकरण कैसे होगा। अगर जरूर हो तो अपने गुरु जी से, अपने जो भी महात्मा है उनको पूछकर कि हमारे मन में ये शंका है, तो वो शंका दूर करनी चाहिए। इसलिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो मनन करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा, और जितनी शंकाएं हैं वो दूर करनी पड़ेगी। इसलिए इसको टाइम तो लगेगा, उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसी मेहनत किसी ने नहीं की। सम्यक प्रमाणेषु अकृत श्रवणाम, शास्त्र का जो प्रमाण है, शास्त्र तो खुद प्रमाण ही है, लेकिन जो हमारे प्रमाण है, प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष प्रमाण है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है तो हम देखते हैं कि ये सब हम देख सकते हैं, तो आत्मा क्या है? तो आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण से रहित है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हम देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों पर आधारित है, और परोक्ष है तो परोक्ष मन पर आधारित है। जैसे पर्वतः वह्निमान, पर्वत पे आग लगी हुई है, बोले कैसे आपने निश्चय किया? क्योंकि आग तो दिखाई नहीं दे रही है, आपने कैसे निश्चय किया? धूमत्वात्, क्योंकि वहां धूम दिखा है, जो वहां से धुआं निकल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्वत पे आग लगी हुई है। लेकिन धुआं देख के आप कैसे कह सकते हैं कि पर्वत पे आग लगी हुई है? पाकशाला बत, जैसे पाकशाला यानी कि किचन में पहले लोग लकड़ी जलाकर किचन चला रहे थे ना, तो उसमें लकड़ी डालते थे और वहां धुआं निकलता था। जब आग निकलती थी तब धुआं निकलता था। इसलिए कहते हैं कि जहां आग होती है ना वहां धुआं होता है, वहां धुआं है वही आग होगी। इसलिए ये क्या हुआ? अनुमान। ये प्रत्यक्ष और अनुमान ये सब प्रमाण है। ये प्रमाण से आत्मा, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, ये प्रमाण से पर है। लेकिन ये प्रमाणों से हमें आगे जाते जाते ये जो शास्त्र जो है वो आत्मज्ञान के लिए प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण माने शब्द प्रमाण है आत्मज्ञान के लिए। इसलिए शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। ये जो सब जो प्रमाण है वो प्रमाण का किसी ने विचार ही नहीं किया प्रमाण के ऊपर। तो ऐसे सम्यक प्रमाणेषु अकृत श्रवणाम तद्विपरीतानाम च, और उसे कहते हैं जो लोग क्या है? लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तुनि सद्बुद्धि ही। सद्बुद्धि माने यही सत्य है। ये जो जगत दिखाई दे रहा है ना वही सत्य है। वो जगत में क्या दिखाई दे रहा है? भेद।
सब जगह भेद है। मैं अलग हूं, आप अलग है, ये चेयर अलग है, टेबल अलग है, फैन अलग है, लाइट अलग है, ये सब अलग अलग है। तो जो भेद हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है। और आप भोजन करोगे तो आपकी भूख मिट जाएगी, मैं भोजन करूंगा तो मेरी भूख मिट जाएगी, मतलब भेद सत्य है। ऐसे जो लोग हैं जो भेद को सत्य मानने वाले हैं, इसलिए कहते हैं कि लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तुनि सद्बुद्धि, उसमें सद्बुद्धि है। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं वो खाने की बात नहीं कर रहे भैया, वो ठीक है, भोजन आपको भूख लगी है, आप भोजन करोगे तो आपकी भूख मिट जाएगी, मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करूंगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। नहीं, आप तो बोलते कि आत्मा एक ही है तो मैं भोजन करूंगा तो आपकी भूख भी मिट जानी चाहिए। बोले हमने कहा क्या कि हमारा दोनों का पेट एक है, हम पेट की बात नहीं कर रहे हैं भैया, हम आत्मा की बात कर रहे हैं। तो जिसकी बात कर रहे हैं उसी की बात करो, आप पेट की बात क्यों बीच में डालते हो? बोलते कि आप तो बोलते हैं कि आत्मा एक ही है, तो नाम कहा हाँ आत्मा तो एक ही है, तो आपको मिल गया मतलब हमें भी मिल गया। बोले कि क्या, किसके लिए, आप कौन से क्या लेवल पे बात कर रहे हो? हम जो लेवल है उसी लेवल पे आके बात करो ना, जो आत्मा है उसी लेवल पे आके बात करो। आप भूख की बात क्यों करते हो? वो पेट तो अलग अलग है, हमने कहा किया कि हमारा और तुम्हारा दोनों का पेट एक ही है, हम तो ऐसा नहीं बोल रहे, ये तो हमने कभी कहा नहीं। तो आपको पेट में भूख लगी है तो आप खाओ, आपकी भूख मिल जाएगी। मेरे पेट में अगर भूख लगी है, मैं खाऊंगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। हमने शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं कहा कि दोनों का पेट एक ही है, शास्त्र में कहीं नहीं कहा, तो भूख एक साथ कैसे मिट सकती है? हम जो बात कर रहे हैं वो आत्मा की बात कर रहे हैं, जो आत्मा का लेवल है वहीं आके आप बात करो। तो आत्मा तो एक ही है, इसलिए कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, लौकिक जो जगत में दिखाई दे रहा है वो ग्राह्य ग्राहक, जो हम ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने की जो वस्तु है उसमें भेद दिखाई दे रहा है। तो व्यवहार में तो भेद है ही, व्यवहार में भेद किसने कहा कि व्यवहार में भेद नहीं है? व्यवहार में तो भेद रहता ही है, लेकिन परमार्थ में कोई भेद नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तुनि सद्बुद्धि, जो जगत के अंदर हमें द्वैत दिखाई दे रहा है वो सत्य है, उसमें उनकी सद्बुद्धि है, ये सत्य है, ऐसा मानने वाले जो है उनके लिए नितराम दुस्संपाद्याः, ऐसे लोगों के लिए आत्मज्ञान में निष्ठा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली क्या है, आत्म चैतन्य व्यतिरेकेण वस्तुअंतरस्य अनुपलब्धे है। एक्चुअली आत्म चैतन्य के अलावा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, जो है सब जगह आत्म चैतन्य ही है, लेकिन वो हमें ठीक तरह से समझना चाहिए। जहां चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर आत्मा है, और जहां चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती उसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर आत्मा नहीं है। जैसे इतनी चेयर्स यहां पड़ी है, इतनी चेयर्स यहां भी आगे भी पड़ी है, अब इसकी आत्मा है कि नहीं है? क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। बोले कि हाँ, ये चेयर में भी आत्मा है, सब चेयर्स के अंदर, सबके अंदर आत्मा है। अच्छा, तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा, उसमें कोई चेतनता तो है ही नहीं। हाँ, अब बात पे आप आ गए ठीक तरह से। चेतनता की अभिव्यक्ति है वो दूसरी बात है, क्योंकि हमें चेतनता का जो अनुभव होता है वो बात अलग है। चेतनता की अभिव्यक्ति कहाँ होगी? आप कहते हैं कि मनुष्य में होती है, नहीं, ये बात गलत है। हर एक जीव में होती है, वो भी गलत है। वृक्ष में भी होती है, वो भी गलत है। आप कहते हैं कि मनुष्य में चेतनता की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, चलो आप बोलते हो, तो आप स्मशान में जाओ, कोई मरा हुआ आदमी आएगा, उसमें चेतनता है कि नहीं? नहीं है, तो वो मनुष्य तो है, तो उसमें चेतनता क्यों नहीं है? बोले कि उनका आत्मा निकल गया। हाँ, अब आप लाइन पे आ गए हो, उनका आत्मा निकल गया। अभी सभी जगह आत्मा है तो आत्मा निकल के जाएगा कहां? आत्मा कहीं नहीं जा सकता।
जाएगा कहां आत्मा? सभी जगह आत्मा है, तो आत्मा कहां जा सकता है? तो जो आदमी मरा हुआ है उसके अंदर चेतनता की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती? क्या उसके अंदर से चेतनता निकल गई? तो ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी चेतनता तो है ही, लेकिन चेतनता की अभिव्यक्ति जो सूक्ष्म शरीर से होती थी वो सूक्ष्म शरीर निकल गया। ये ठीक तरह से समझना चाहिए कि जो आत्म चैतन्य सर्वत्र व्याप्त है उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्म शरीर से होती है। जो हमारे अनुभव का विषय हम बोलते हैं ना, हमें अनुभव करना है, तो अनुभव जो चेतनता का जो अनुभव है वो चेतनता का अनुभव ये सूक्ष्म शरीर से अभिव्यक्ति होती है। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर मिरर जैसा है। जैसे सूर्य का प्रकाश है सब जगह पड़ता है, लेकिन सब जगह हम सूर्य देख नहीं सकते, रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन मिरर है, सूर्य का प्रकाश आएगा वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इस साइड भी जाएगा, तो दीवार भी प्रकाशित करने का सामर्थ्य जो है वो मिरर में आ जाएगा। मिरर सूर्य नहीं है, मिरर में खुद चेतनता खुद चैतन्य तो है नहीं, प्रकाशित वो प्रकाश खुद उनका प्रकाश तो है नहीं, वो प्रकाश तो सूर्य का है। और जो सूर्य का प्रकाश है वो वहां रिफ्लेक्ट होकर इस दीवार पे जाएगा और दीवार भी प्रकाशित हो जाएगी, क्योंकि दीवार पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा था। तो जो ये जो मिरर है उसमें प्रकाशित करने का सामर्थ्य क्यों आ गया? बोले कि ये मिरर की सपाटी जो है ऐसी है, सूर्य का प्रकाश तो सब जगह पड़ता है, लेकिन सब जो वस्तुएं होती हैं उसमें रिफ्लेक्ट करने की शक्ति नहीं होती। उसी तरह से जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर के अंदर परमात्मा चैतन्य जो है वो चेतनता की अभिव्यक्ति करने का सामर्थ्य है। अब जब वो सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा तो चेतनता की अभिव्यक्ति बंद हो जाएगी। चेतनता तो है लेकिन चेतनता की अभिव्यक्ति वहां नहीं होगी, क्योंकि वहां सूक्ष्म शरीर नहीं है। जहां सूक्ष्म शरीर आ जाएगा चेतनता की अभिव्यक्ति हो जाएगी। इसलिए जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर सूक्ष्म शरीर है। ऐसा कोई प्राणी नहीं कि जिसके अंदर सूक्ष्म शरीर ना हो। वृक्ष है उसमें भी चेतनता है तो उसमें के अंदर भी सूक्ष्म शरीर है। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि मछली के अंदर सूक्ष्म शरीर नहीं होता। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। मछली चलती है पानी में तो कितनी जल्दी से चल सकती है, और आप बाहर निकालो तो वो कूदका मारेगी ऊपर नीचे अपना जीव बचाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी सूक्ष्म शरीर है, और वही सूक्ष्म शरीर क्या करता है? चेतनता की अभिव्यक्ति करता है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर जो चेतनता की अभिव्यक्ति होती है उसका कारण सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियाणि, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये से बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर है। और वो सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रकाशित जो चैतन्य प्रकाश है उनको रिफ्लेक्ट करने का सामर्थ्य है। इसलिए शरीर के अंदर हमें चेतनता दिखाई दे रही है। लेकिन वो सूक्ष्म शरीर भी क्या है? वो भी पंचमहाभूत ही है। वो पंचमहाभूत से बना हुआ है। जैसे हमारा स्थूल शरीर है, ये जो दिखाई दे रहा है वो पंचमहाभूत से बना हुआ है, वैसे ही ये सूक्ष्म शरीर भी पंचमहाभूत का बना हुआ है। लेकिन वो सूक्ष्म है इसलिए हम देख नहीं सकते, लेकिन वो भी पंचमहाभूत ही है और कुछ नहीं है। इसलिए जब ज्ञान होता है ना, तो ज्ञानी जब तक जिंदा रहता है तब तक उनका सूक्ष्म शरीर रहेगा, लेकिन जब उनका भी अंतिम समय आ जाएगा तो स्थूल शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन उनका भी सूक्ष्म शरीर का भी विघटन हो जाएगा। जब तक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता, जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उनका सूक्ष्म शरीर रहेगा। वो चाहे ज्ञानी हो, ज्ञानी का तो नहीं रहेगा, चाहे ज्ञान का प्रयत्न करने वाला कोई साधक हो या चाहे अज्ञानी हो, चाहे पापी हो, पुण्यशाली हो, कोई भी हो, जब तक ज्ञान नहीं होगा
तब तक सूक्ष्म शरीर का विघटन नहीं होगा। और ज्ञान होने के बाद जब उनका अंतिम समय आता है, पंचमहाभूत भी विलीन हो जाते हैं, तो उनके सूक्ष्म पंचमहाभूत भी विलीन हो जाता है और वो ईश्वर रूप बन जाता है। जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, वो ज्ञानी खुद ईश्वर बन जाता है। इसलिए ये जो सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति जो है शरीर में होती है, और वो सूक्ष्म शरीर में चेतनता की अभिव्यक्ति करने का सामर्थ्य है। इसलिए हमें एक चैतन्य का अनुभव होता है, ये शरीर चेतन है। लोग वहां क्या करते हैं, वहां गलती कर देते हैं, समझते नहीं कि ये चेतनता जो है वो सूक्ष्म शरीर के कारण अभिव्यक्त हो रही है। ये जितनी चेयर है सबके अंदर, चेयर में क्या मैं बोल रहा हूं, सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर ब्रह्म है, लेकिन वहां सूक्ष्म शरीर नहीं है, इसलिए हमें कोई चेतनता नहीं दिखाई दे। और इसलिए हमारे शास्त्र में कहा है, क्या कहा है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, जो है सब ईश्वर है। इदम सर्वम ईशावास्यम, सब ईश्वर ही है, लेकिन वो हम समझ नहीं सकते कि ईश्वर कैसे है। वो ईश्वर है तो जड़ क्यों है? जड़ इसलिए है कि इसके अंदर सूक्ष्म शरीर नहीं है, इसलिए चेतनता की अभिव्यक्ति नहीं है, इसलिए जड़ है। और हमारा शरीर चेतनवंता क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, और वही सूक्ष्म शरीर चेतनता की अभिव्यक्ति दे रहा है। जब आदमी मर जाएगा, सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा, वो भी शरीर जड़ हो जाएगा, जैसे चेयर की वजह से वो भी जड़। सूक्ष्म शरीर का डेफिनेशन क्या है? सूक्ष्म शरीर का डेफिनेशन यही है कि सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां जो सूक्ष्म है, जिसको हम देख नहीं सकते। 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमारी है, आंख कान जो है सब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पग पैर जिसको हम बोलते हैं, वो जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां है। 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, जो 5 प्राण है वो 5 ज्ञानेंद्रियाणी, 5 कर्मेंद्रियाणी, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार हमारा जो है, यानी कि अंतःकरण हमारा जो है वह, ये सब मिला के ऐसा एक सूक्ष्म शरीर बनता है। और वो क्या है? तो वो जो माया के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनमें से ये सब बना हुआ है। स्वामी जी, दरेक इंद्रियों ना देव होएगा, तो देवता भी वही। हाँ, जैसे हमारा शरीर है तो हमारी आंख जो है, ठीक है, अभी आंख जो है वो एक इंद्रिय हो गई, तो व्यष्टि के अंदर हम आंख बोलते हैं, चक्षु इंद्रिय बोलते हैं, और समष्टि के अंदर हम सूर्य बोलते हैं। वही जो समष्टि के अंदर है वो सूर्य बोलते हैं। इसलिए हर एक इंद्रियों का देवता है। देवता मानी वही देवताओं का एक अंश जो है हमारे अंदर है। जैसे सूर्य देव का अंश है वो हमारे अंदर कहाँ है? वो आंख के अंदर वो सूर्य देवता का अभिव्यक्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि किसी को आंख की तकलीफ होती है ना, तो कहते हैं आदित्य हृदय का पाठ करो, सूर्य देव की कृपा होगी, भगवान सूर्य नारायण की कृपा होगी, इसलिए आदित्य हृदय का पाठ करते हैं। तो वो हमारा डायरेक्ट वो जो देवता है। ये जो एक्सप्लेनेशन, ये जो हम बोलते हैं कि जब जीव निकलता है तब बहुत बड़ा दुख होता है, मतलब शारीरिक दुख बहुत होता है, मानसिक दुख भी बहुत होता है, एक कष्ट पैदा होता है, सब छोड़ के जाते हैं। तो सब छोड़ के जाने की प्रक्रिया का क्या एक के बाद एक देवता चले जाते हैं कि सब देवता साथ एक साथ जाते हैं? उनका प्रश्न है कि जब मृत्यु आती है तो मृत्यु के समय एक के बाद एक देवता चले जाएंगे या तो सब एक साथ जाएंगे? तो एक के बाद एक नहीं जाएंगे, सब एक साथ जाएंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारा 5 प्राण है, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये हमारा उदान वायु हमारे शरीर के अंदर प्राण के हिसाब से रहता है। वो जो उदान वायु है ना, उनका कार्य बहुत कम रहता है। जैसे हमारे वोमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है, वो उदान वायु का कार्य है। और जब उदान वायु एक्टिव होता है, उसी समय वो क्या करता है, जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे ये वैज्ञानिक होते हैं ना, तो हमारे रॉकेट को बाहर भेजना होता है, वो उपग्रह बाहर भेजना होता है, तो वो क्या हमारे रॉकेट से भेजते हैं। ऐसे उदान वायु हमारा रॉकेट है। वो क्या करता है, सबको पकड़ के एक साथ ले जाएगा।
ये जो पूरा सूक्ष्म शरीर है ना, वो स्थूल शरीर से अलग करके ले जाएगा। और जितने लोग जो है साधक है, तपस्वी है, उनका क्या होता है कि उनके तपस्या की वजह से उनको बहुत कम कष्ट होता है। लेकिन जो विषयासक्त बुद्धि नाम जो होते हैं, जिन्होंने कभी भगवान का नाम लिया नहीं, कुछ तपस्या की नहीं, पूरा हमेशा विषयों के पीछे लगे हुए हैं, उसको बहुत कष्ट होता है शरीर की, सूक्ष्म शरीर से ये स्थूल शरीर का अलग होना। इसलिए मृत्यु के समय उनको बहुत दर्द होता है। इसलिए वो तो कहता है कि मुझे बहुत दर्द होता है, कहेंगे कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, जो भी हो, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर जो है वो एक साथ जाएगा। और जैसे हमें बाहर जाना हो तो जैसे हम पैकिंग करते हैं ना, तो हमें भी बाहर जाना है, थोड़ा पैकिंग कर लो, हाँ, उसी की वजह से जब हमारा मृत्यु का समय नजदीक आता है ना, हमारा पैकिंग शुरू हो जाता है। इसलिए आंख से दिखाना कम हो जाता है, चलना कम हो जाता है, भोजन जो पाचन क्रिया है हमारी वो कम हो जाती है। समझना मतलब ये कि अब धीरे धीरे पैकिंग शुरू हो गया, सुनना कम हो जाता है, पैकिंग शुरू हो गया। अब जब बच्चा का जन्म होता है ना, तो अब वो पूरा पैकिंग खोलेंगे, सामान पूरा धीरे धीरे खोलेंगे। तो बच्चे का जन्म होगा तो कहते हैं कि उनकी आंख आ गई। आंख आ गई मतलब वो देखता है किसी के सामने, हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, तो उनकी समझ में आंख से मालूम हो जाएगा। फिर कान आएगा, शब्द से मालूम हो जाएगा कि आवाज किसकी है। फिर पैर बोलेगा हमारे बेटे को पैर आ गया। पैर आ गया मतलब अब वो चलने लगा अपने आप। पहले छोटा था लेकिन चल नहीं सकता था, अब पैर आ गया। तो जो इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे खुलती हैं, और जब मृत्यु आता है धीरे धीरे सब पैकिंग होता है। स्वामी जी, तो फिर इंद्रियों का इंद्रिय जो बोलते हैं आप, जो चली जाती है, अगर अब जीवन भी है तभी किसी की कान की चली जाती है, किसी की आँख की चली जाती है, हाँ, किसकी पाचन शक्ति बंद हो जाती है, फिर भी चिंता है। इंद्रियां नहीं चली जाती, लेकिन इंद्रियों की अभिव्यक्ति जहां से होती है वो चली जाती है। नहीं, इंद्रियां चली नहीं जाती। जब मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, चलो ठीक है, उसकी उम्र कम है, अभी उनकी मृत्यु भी नहीं है, तो उनकी इंद्रियों की अभिव्यक्ति, ये जो हमारे गोलक कहते हैं, ये गोलक में प्रॉब्लम होता है। इसलिए कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सुन नहीं सकते, उनका ऑपरेशन करके फिर वो सुनना चालू हो जाता है। क्यों होता है कि इंद्रियां तो है, लेकिन इंद्रियों की अभिव्यक्ति के लिए जो गोलक है, वो गोलक में कोई प्रॉब्लम होता है। तो ऑपरेशन करने के क्या होता है कि वो सुनना फिर शुरू हो जाएगा। हाँ, इसलिए गोलक में अगर प्रॉब्लम है, कई बार कैसे डॉक्टर कहते हैं कि ये अच्छे, वो आंख के बहुत बड़े डॉक्टर है, वहां जाते हैं, बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो भी हाथ ऊपर कर देते हैं। मतलब आंख का गोलक का तकलीफ हो तो पैकिंग नहीं है। नहीं, वो पैकिंग नहीं है। हाँ, ये समझना चाहिए, गोलक में जो तकलीफ है वो पैकिंग नहीं है। जब डॉक्टर हाथ ऊपर कर देते हैं कि अब आंख में अब कुछ ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, आपकी उम्र हो गई है, अब इसमें ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, उसका मतलब ये कि गोलक तो ठीक है, लेकिन अब इंद्रियां हैं वो शांत हो गई है। तो ऐसे जो है हमारा जो फिर हम ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर आ जाए कि चेतनता की अभिव्यक्ति जो है वो सूक्ष्म शरीर होने से होती है। जहां सूक्ष्म शरीर नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि वहां चेतनता नहीं है। ये ठीक तरह से समझना चाहिए। हमारे शास्त्र में कहा है, लेकिन वो वाक्य हम समझते नहीं कभी। ईशावास्यम इदम सर्वम कह दिया, सब में ईश्वर है, लेकिन कैसे ईश्वर है? सब में माने सब जो भी वस्तु है सब में ईश्वर है। इसलिए कहते हैं कण कण में राम है। अब कण कण में राम कैसे है? तो बोले कि चेतनता सर्वत्र व्याप्त है, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए कहते हैं कि ये ईशावास्यम इदम सर्वम। इसलिए ये शास्त्र का श्रवण आवश्यकता है। योग्य गुरु जी के पास से शास्त्र का श्रवण आवश्यकता है। जिन्होंने ऐसा श्रवण नहीं किया, ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं होता। और जो लोग बहिर्मुख रहते हैं हमेशा, जो ये जगत को सत्य मानते हैं, ऐसे लोग हैं वो लौकिक ग्राह्य ग्राहक वस्तुनि सद्बुद्धि नितराम दुस्संपाद्या। ऐसे लोगों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। ज्ञान नहीं होता उनको, तो ज्ञान में निष्ठा तो प्राप्ति की बात ही अलग हो गई। ऐसा ज्ञान निष्ठा तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक्चुअली क्या है
आत्म चैतन्य व्यतिरेकेण वस्तुअंतरस्य अनुपलब्धे है। अनुपलब्धे है, उपलब्धि नहीं है कहीं, मतलब आत्म चैतन्य के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। हाँ, उसको आप ब्रह्म कहो, उसको आप ईश्वर कहो, उसको आप आत्मा कहो। वो आत्मा कहने से क्यों थोड़ा ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। आप कहते हैं ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन आत्मा की बात जब आती है ना तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आत्मा भी सर्वत्र व्याप्त है, वही समझना है। आत्मा, ईश्वर और ब्रह्म तीनों एक ही है, इसलिए कहा तत्त्वम् असि। ये महावाक्य है, वही कहते हैं तत् ब्रह्मत्वम् असि, वो ब्रह्म तुम ही हो, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए शास्त्र का अध्ययन ठीक तरह से करना चाहिए। ओके, आगे कहते हैं यथाच एतत् एवं एव न अन्यथा इति अवोचाम। शंकराचार्य कहते हैं कि ये बात हमने आगे भी बात की हुई है, तो इससे अलावा और कोई है ही नहीं, यही ठीक है। और भगवान ने गीता में भी कहा है, वो क्या कहा है, कहते हैं उक्तंच भगवता यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः इति। इसलिए ये जो भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को समझाया और वहां कहा था या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। पूरा उल्टा कह दिया, जहां यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। यस्याम जागृति भूतानि, जब सब भूत जागते हैं, वो ज्ञानी के लिए क्या है, ज्ञानी के लिए रात्रि समान है। और जहां सब भूतों के लिए रात्रि है, वहां ज्ञानी दिन, ज्ञानी के लिए दिन है। मतलब ये हुआ कि जो ज्ञानी होगा ना, वो दिन में सोता रहेगा और रात को जागता रहेगा। ऐसा है, भगवान ने ऐसा कहा है? नहीं, वो यस्याम जागृति, जागृत माने जिसके पास जो ज्ञान से जागृत हुए हैं। यस्याम जागृति भूतानि, जो भूत है वो पूरा, उनका ज्ञान कैसा है, उनका ज्ञान कैसा है, तो ये जो जगत है उसमें सद्बुद्धि कर देते हैं। वहां पश्यतो मुने हैं निशाहा, वहां जिसने ज्ञान हुआ उसके लिए ये क्या है, ये तो सब अंधकार ही है। क्यों अंधकार है कहते हैं, क्योंकि ये तो माया का खेल है। जो हम देख रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो जगत है, जगत तो माया का खेल है। एक्चुअली ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब माया की वजह से हम ये सब भेद जो हम देख रहे हैं सब माया का खेल है। लेकिन वो ठीक तरह से समझना चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होता, वो ठीक तरह से समझना पड़ता है कि माया का खेल कैसे है। क्योंकि माया की अभिव्यक्ति है, माया के 3 गुण हैं, उन 3 गुणों से पूरा जगत सब बना हुआ है, इसलिए ये माया का ही खेल है। बाकी चैतन्य तो सर्वत्र व्याप्त है, जो हमने बात की उसी तरफ से। आगे कहते हैं तस्मात् बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति एव आत्मस्वरूप आलंबने कारणम नहीं आत्मा नाम कस्यचित् कदाचित् अप्रसिद्धः प्राप्यः हेय उपादेयो वा। इसलिए क्या करना है, तस्मात् बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति ही आत्मस्वरूप आलंबने कारण। आत्मस्वरूप हमें प्राप्त करना है तो क्या करना है, जो बाह्याकार भेद बुद्धि है उसकी निवृत्ति करनी है। जो हमारी भेद बुद्धि है, जो हमें भेद दिखाई दे रहा है, वो बुद्धि में हम क्या मानते हैं, उसको सत्य मानते हैं, उनकी निवृत्ति करनी है। इसका मतलब यह है कि जो भेद दिखाई दे रहा है वो क्या है, सत्य नहीं है, मिथ्या है। तो फिर हमें व्यवहार में कैसे रहना होगा, तो व्यवहार जैसा होता है वैसा ही होता है। ऐसा नहीं कि इससे हमारे व्यवहार में कोई
परिवर्तित आ जाएगा। फिर क्या हम करेंगे? फिर वो आपने तो जो है सब भेद बुद्धि कुछ है ही नहीं है। ये बाह्याकार में कोई भेद बुद्धि सत्य है ही नहीं है। जो भी है एक चैतन्य है। जिसका अच्छा चप्पल है वो पहन के चले जाओ, क्योंकि सब एक ही है। कोई भेद बुद्धि मिथ्या है सब ऐसा करके, ऐसा नहीं है। व्यवहार में जो भेद है वो है, लेकिन वो भेद व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। यही समझना चाहिए। जैसे कल हमने बात की थी, आज स्वामी जी ने भी बात की कि जो शक्कर की जो खिलौने होते हैं ना, शक्कर के खिलौने होते हैं, वो क्या होता है? उसमें बाह्याकार भेद बुद्धि तो है, ठीक है, वो बच्चे के झगड़ते भी है, लेकिन उनके पिताजी जितने भी खिलौने लाएंगे वो पैसे खिलौने के देंगे या शक्कर के पैसे लेंगे? वो व्यापारी शक्कर के कितनी शक्कर है उसके हिसाब से वो पैसे लेंगे। वो ऐसा नहीं बोलेंगे इतने हाथी है, इतने ऊंट है, इतनी ये सब है, ऐसे पैसे नहीं लेंगे। वो पैसे गिनेंगे शक्कर के हिसाब से। तो उनकी बुद्धि क्या है? वो बाह्याकार भेद जो है उनकी बुद्धि निवृत्त हुई है। उनके लिए कोई ये भेद सही नहीं है। वो जानते हैं कि ये तो माया का खेल है सब, लेकिन बच्चे जो है वो नहीं समझते, उनके लिए सत्य है। इसलिए जो व्यवहार में जो हमारा भेद है वो व्यवहार में भेद रहेगा। वो व्यवहार में हम ऐसे चल नहीं सकते। और व्यवहार में भेद, मैंने बोला कि मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा। व्यवहार में भेद बुद्धि रहेगी, व्यवहारिक है। और उसी के इसलिए हम कहते हैं कि दया, करुणा, प्रेम जो है वो हमारी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, क्योंकि सबके अंदर ईश्वर ही। इसलिए कहते हैं कि संत महात्मा होते हैं दया करुणा, क्यों? वो जानते हैं कि सबके अंदर ईश्वर है, इसलिए उनके सबके लिए उनकी दया करुणा रहती है। फिर वापस आए तो हमें तो ये जो बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति ही एवं आत्मस्वरूप आलम्बने कारण, ये भेद बुद्धि है वो निकालनी चाहिए। ये भेद बुद्धि सत्य नहीं है, मिथ्या है। सत्य मिथ्या एक बार हो गया कि ये भेद बुद्धि सत्य नहीं है, मिथ्या है, गलत है, बस तो इतना ही करना है कि उसको सत्यता नहीं देनी है। जो व्यवहार में भेद रहते हैं वो रहेंगे, वो तो व्यवहार के लिए है, बाकी पारमार्थिक नहीं है। क्यों? नहीं आत्मा नाम कस्यचित कदाचित अप्रसिद्ध अप्राप्य हे उपाय देयोगा। आत्मा जो है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वहां जाके हमें पहुंचकर प्राप्त करना है। वहां जाना है, कहां पहुंच गए? तो हम कहते हैं कि हम ऋषिकेश पहुंच गए। बोले कि आप कहां पहुंचे? तो हम आत्मा तक, ब्रह्म तक पहुंच गए। तो वहां पहुंचने वाला ऐसा कुछ नहीं है। और हमने आत्मा की प्राप्ति कर ली, हमने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो प्राप्तव्य भी नहीं है। तो त्याज्य है? नो, त्याज्य भी नहीं। आप ब्रह्म का त्याग भी नहीं कर सकते। बोलेगा हमें ब्रह्म नहीं चाहिए, हमें ईश्वर नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं ना, ऐसा कहते हैं हमें ईश्वर नहीं चाहिए। अबे आपका स्वरूप ही ईश्वर है, आप नहीं चाहोगे क्या करोगे? हमें ईश्वर नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, बोले या ना बोले, क्योंकि उनका स्वरूप है। वो न तो त्याग कर सकते हैं, न तो प्राप्त कर सकते हैं, कि न कोई वहां पहुंच सकता है। न प्राप्त है, न हेय, न उपादेय। उसका त्याग भी नहीं कर सकते, उपादेय, और प्राप्त भी नहीं कर सकते। लेकिन हम व्यवहार में क्या कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हमें मालूम नहीं कि ईश्वर कहाँ है, इसलिए हम कहते हैं व्यवहार में कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। लेकिन सच में ऐसा नहीं है। सच में हमारा स्वरूप ही ईश्वर की है, हमें प्राप्ति नहीं करनी, हमारा स्वरूप ईश्वर ही है। इसलिए नहीं आत्मा नाम कस्यचित कदाचित अप्रसिद्ध, और वो अप्रसिद्ध भी नहीं है, प्रसिद्ध है। मैं हूं कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, तो कि हाँ मैं तो हूं, तो मैं हूं वही आत्मा ही है। तो वो अप्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध है। हमें हमेशा उसका अनुभव हो रहा है, इसलिए उसका कोई अनुभव, विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं है। उसको प्राप्त करने की भी आवश्यकता नहीं है, उसको त्याग करने की भी आवश्यकता नहीं है। न तो प्राप्तव्य है, न तो त्याज्य है, ऐसा आत्मा है। इसलिए ये सब जो है वो कहते हैं, एक वाक्य है, ठीक है, बाकी की जो चर्चा है कहते हैं आगे, अप्रसिद्धे ही तस्मिन् आत्मनि अस्वार्थाः सर्व प्रवृत्तः प्रसव्यजन। इसलिए ये जो आत्मा जो मानते नहीं, जो जानते नहीं, जो समझते नहीं, वो ऐसा कहते हैं कि हमें ये ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। वो सब क्या है, शुरू में ठीक है, जिसको वेदांत में प्रवेश करना है ना,
उनके लिए शास्त्र कहते हैं कि ये ठीक है, ये सब उनके लिए पहले कहना चाहिए। इसलिए तत्वबोध में आता है मोक्षो में भूयादिति इच्छा, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसी आप इच्छा करो। लेकिन मुक्त तो आप है ही, लेकिन मालूम नहीं है, इसलिए ऐसी इच्छा करो कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। ये सब क्या है? ये सब खाली खाली है। बाकी मालूम हो जाए कि मेरा स्वरूप ही मुक्त है, मैं ही आत्मस्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही ईश्वर स्वरूप हूँ, ईश्वर मेरे से अलग नहीं है, न तो मैं ईश्वर से अलग हूँ, न ईश्वर मेरे से अलग है। ये सब जो है वो धीरे धीरे ये शास्त्र का अध्ययन करते करते, धीरे धीरे मनन करते करते, निधिध्यासन करते करते ये जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है। बाकी की जो चर्चा अभी थोड़ी बाकी है हम कल करेंगे। आज हमारा टाइम पूरा हो गया, इसलिए हम यहाँ रुकते हैं। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। कल 6 बजे मिलेंगे।